वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में जीएसटी रजिस्ट्रेशन किनको लेना चाहिए, क्यों ज़रूरी है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये डिस्कशन करेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक 15 डिजिट का यूनिक टैक्स नंबर है जो टैक्स अथॉरिटी किसी बिजनेस को या इंडिविजुअल प्रोप्राइटर को देती है, जिससे कि उस बिजनेस का टैक्स पेमेंट या कॉम्प्लायंस को मॉनिटर कर पाए। जीएसटी उस बिजनेस को या यूनिट को एप्लीकेबल है जहां मान लीजिए अगर वो गुड्स में डील कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो उनका टर्नओवर अगर 40 लाख से ऊपर है तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। या अगर सर्विसेज कोई यूनिट दे रहा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन उनको लेना मैंडेटरी है। अगर कोई बिजनेस या कंपनी इंटर स्टेट ऑपरेशंस कर रहे हैं या ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं तो डेफिनेटली उनको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिकमेंडेड है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरत होती है वो ये है। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल प्रोप्राइटर है तो उसका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, उसका फोटोग्राफ लगेगा जेपीईजी फॉर्मेट में जो कि 100 KB के साइज तक का होना चाहिए। फिर उसका बैंक स्टेटमेंट लगेगा जो कि पासबुक हो सकता है या स्टेटमेंट हो सकता है जो नॉर्मल होता है, वो भी उसको जीएसटी के पोर्टल में 100 KB साइज में अपलोड करना पड़ेगा। उसके साथ ही बिजनेस जिस जगह पे ऑपरेट कर रहा है उस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का प्रूफ लगेगा। तो वो जो बिजनेस है उसका अगर ओनरशिप स्ट्रक्चर है तो सेल एग्रीमेंट लगेगा, या अगर वो रेंटल बेसिस पे है तो जो मेन ओनर है उनका एनओसी लगेगा। इसके साथ ही आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या प्रॉपर्टी टैक्स का रिसीट भी सबमिट कर सकते हो या अपलोड कर सकते हो। ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा जो बिजनेसेस किसी कंपनी के स्ट्रक्चर में ऑपरेट हो रहे हैं, जैसे कि अगर कोई पार्टनरशिप है या कोई एलएलपी है या प्राइवेट लिमिटेड है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए, उसके अलावा अगर कोई पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड का कॉपी लगेगा। अगर कोई एलएलपी है तो एलएलपी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। उसके साथ ही प्राइवेट लिमिटेड है तो उस कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही कंपनी वो जो है या बिजनेस जो है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रही है, इस मीनिंग का बोर्ड रिजोल्यूशन लगेगा और ऑथराइज सिग्नेटरी का डॉक्यूमेंट प्रूफ लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स किसी भी कंपनी को जीएसटी का जो पोर्टल है गवर्नमेंट का उसके ऊपर अपलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो लगभग 8 या 10 दिनों में मिल सकता है। कभी कभी ये 25-30 डेज तक एक्सटेंड भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है या कुछ क्वेरीज आ जाती है, तो वो सारे क्वेरीज को सेटिस्फाई करते करते एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम आप 20 से 25 दिन तक पकड़ के चल सकते हो। दोस्तों, ये बेसिक इंफॉर्मेशन किसी भी बिजनेस या कंपनी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ज़रूरी है और ये हर बिजनेस की एक अपने बिजनेस की तरफ और गवर्नमेंट और देश की तरफ भी एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।